अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कारोबारी हालात आजकल ऐसे हैं कि हर बंदे को टफ कंपटीशन का सामना है। उसमें एक्सेस अमाउंट बजाय कि प्रॉपर्टी में जाने के वो चली जाती है कारोबार में ही, और जिसके पास एक्सेस अमाउंट बचता है वो 22% इंटरेस्ट रेट है बैंक्स का, वो पैसा सारा वहाँ इंजेक्ट हो जाता है। अब इन हालात को देखते हुए भी प्रॉपर्टी की मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रही है उसे डेड हो जाना चाहिए था। फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये वो कंडीशन है जो कि बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर के साथ ज़रूर है। प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ पे बहुत क्राइसिस में हैं। पेमेंट को वहाँ पे मौसूल नहीं हो रही है, बिल्डिंग्स अब नहीं बन रही हैं, वहाँ समझ लें कि मामलात मुंजमद हो चुके हैं और एक रुकावट का सामना है, बिल्डर्स को क्राइसिस का सामना है। लेकिन ये वो क्राइसिस हैं जो कि प्लॉट्स, जो ओपन प्लॉट्स हैं, बेंगलोज हैं, डीएचटी कराची के प्लॉट्स हो जाए, उनमें वो मामलात नहीं हैं। लेकिन जो बिल्डअप प्रॉपर्टी डीएचटी कराची की है, 14B के सेक्टर 3A के प्लॉट्स, उसमें यही कंडीशन है बिल्डअप प्रॉपर्टी की जो बैंगलोर कराची की बिल्डअप प्रॉपर्टी की प्राइवेट बिल्डर्स की है। यानी कि वहां पर भी बायर मौजूद नहीं है, प्लॉट्स का बायर मुस्तकिल। जब आप मुझसे बात करते हैं ना वकार भी क्या पोजीशन मार्केट की, तो मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल इसलिए कह रहा होता हूं कि चीजें बिक रही हैं, चाहे 2 लाख नीचे के रेट में क्यों ना हो, बायर स्टैंड करना चाहिए। आज आप बेचने के लिए निकालें तो 5 से सस्ता ही क्यों ना हो, बिकना चाहिए। जैसे कि आज प्रोटॉन गाड़ी नहीं है जो मलेशिया की आई थी, आज उसको बेचने के निकाले नहीं बिकेगी। सोरेंटो गाड़ी को बेचने के लिए निकाले नहीं बिकेगी। ऐसे ही जैसे किया स्पोर्टेज की गाड़ी 2022 की 75 लाख की बिक जाएगी, तो वहीं पर सोरेंटो गाड़ी बिक रही 70 लाख रुपए की, जबकि वो बाकी गाड़ी 10-12 लाख रुपए की महंगी है, उसके बावजूद भी वो नहीं बिकती। इसी तरह से गाड़ियों में भी चीज बिकना चाहिए, प्लॉट्स में चीज बिकनी चाहिए, और वो बिकती इसी सूरत में कि आपने एक अच्छा आइटम लिया। वो आज डीएचटी कराची में जो प्लॉट्स नाले के पास हैं, कमर्शियल के पास हैं, उनमें बिकने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। और इतना टफ कंपटीशन है कि अब वो 55 से लेके 62 के दरमियान बिक रहे हैं, जो कि इससे पहले 70 लाख का रेट था। जिन जिन प्लॉट्स की हमने 70 लाख की डिमांड की, अब वो 55-60 से नीचे ऊपर नहीं बिकेंगे। जो 65 की डिमांड कर रहा है, 66 की डिमांड कर रहा है, उसको ऑफर ही नहीं आ रही। यानी कि जो प्लॉट्स नाले के सामने हैं उनकी ऑफर मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर आज हम बात करें कि आज प्रॉपर्टी के हालात कैसे हैं, क्या इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? देखिए, आज लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, लोगों का वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का वहाँ भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, लोग वहाँ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे नुकसान हो नफा हो, लेकिन लोग वहाँ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक नया कारोबारी हल्का लोगों को मिला है जहाँ कारोबार वो लोग कर सकते हैं इजीली। गाड़ियों वाले तो अपनी गाड़ियों को बेच के दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं या किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां से निकल के किसी और जगह जा रहे हैं जहां वो सट्टा चला सकें। डीएचटी कराची की जहां तक बात की जाए तो यहां पर प्लॉट्स बिक रहे हैं, 125 गज की बिकने की तादाद सबसे ज्यादा है। और इसी के साथ साथ जो पिछले महीने आईपीएस इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो हुआ था, उसमें 100 से 150 के करीब प्लॉट्स बिके, जिसमें से कई प्लॉट्स 100% फुल पेमेंट पे गए। अब वो बायर था जिसने 15 दिन बाद, महीने बाद आना था, लेकिन जल्दबाजी में 3-4 दिन की जो एक सहूलत थी हमारे पास, उस सहूलत में उसने 100 गज के कई कमर्शियल्स बुक कराए, जिसमें सेक्टर 6C5 के थे, जिसमें सेक्टर 2C5 के 100 गज कमर्शियल थे, वो उन्होंने बुक कराए, 100% पेमेंट दे के बुक कराए। इसी तरह से 14C के प्लॉट्स थे, वो बुकिंग हुए, सेक्टर 3A के प्लॉट्स को बुक किया गया, वो फुल पेड हुए। तो जो गैप मौजूद था 500 गज के बिकने का, वो वहां से कवर हुआ। आज वो लोग बहरिया टाउन कराची में जो सेलर्स हैं और परेशान है कि उनका प्लॉट 1 महीने के बाद भी नहीं बिका, जैसी कि 15A में आज नॉन पेड प्लॉट का 26.5 का रेट है। बायर स्टैंड नहीं करता, बायर करता भी है 23.5-24 की, मदद लेने के लिए फोन करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें परसेंट 30 की, तो 42.5-43 में आपको इजीली प्लॉट मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो 27A में कम है चीज़ें, हिल्स में चीज़ें आपको 25 से 30 मिल जाएंगी। इवन तो मेरी नेक्स्ट वीडियो हिल्स के मुताबिक ही होगी बैंगलोर कराची में, लेकिन अगर आप बोले कि मुझे पैसों में चीज़ मिल जाए, एक 20, 25, 30 में मिल जाए, नहीं मिलेगी चीज़ें।
अच्छी चीज़ें रेटों में आज भी हिल्स में नहीं है, लेकिन क्राइसिस कहाँ है? 125 गज में, वहाँ सप्लाई ज़्यादा है। प्रिशन 26 ए में भी प्लॉट बेचने के लिए आए हुए हैं, 26 में भी हैं, 25 में भी हैं, इसी तरह से 31 में भी हैं, फिर 15 बी, 15 ए, अली ब्लॉक 11 बी, 10 बी, बहुत ज़्यादा सप्लाई 125 गज की। तो इस वजह से वहाँ थोड़ी सी रेट की क्राइसिस के साथ साथ सप्लाई भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी सी कम क्रिएट हो रही है। 500 गज की सप्लाई कम है, रेट उसमें ज़्यादा नहीं टूटे, पक्के घरों में चीज़ें गई हुई हैं। ये कंडीशन है नॉर्मली हमारे मुल्क की। अगर ये इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है, जिसको आने में कम से कम साल से 1.5 साल लगेगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर 14% या 15% पे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी 3-4 दफ़ा आती है कम की, तो हम 15% पे आ सकते हैं। अगर वो 15% पे आएगी तो प्रॉपर्टी चलेगी। अदरवाइज जो आज बंदा परचेज कर रहा है उसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज करनी है और वो सारे काम कर चुके हैं, यानी कि कारोबार में पैसा लगा चुके हैं, बैंक में डिपॉजिट भी करवा चुके हैं। अब उनके पास एक्सेस अमाउंट बचा है जिससे वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि उन्हें फर्स्ट मूवर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फर्स्ट मूवर ना बने और मार्केट बेहतर हो गई, किसी भी वजह से मार्केट बेहतर हो जाती है, तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिसमें अगर वो फर्स्ट मूवर होते तो आज उनको करोड़ों का नफा होता। इसी तरह से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो एक खास और एक वाहिद फील्ड रह गई है प्रॉपर्टी की कि जो 40 से 50% नीचे है और इसमें गुंजाइश है बढ़ने की। वो गुंजाइश भी उस वक्त पूरी हो जाएगी कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे या कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिसका आते हुए मुझे इत्तलाक होते हुए नहीं दिख रहा, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाए जैसे कि एमनेस्टी हो जाए, बाकी सब चीज़ आ जाए, जिसकी वजह से एकदम से मार्केट में हलचल क्रिएट हो जाए। वो अगर हलचल आ गई तो वो उस क्राइसिस से निकल जाएगी मार्केट और फिर वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो वो परचेजर आज मौजूद है। ये वो कंडीशन है मार्केट की कि जिसको एलोबरेट करना ज़रूरी था और इसी के लिए मैं आपके सामने आया था। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।